परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। होमलैंड टीवी के सारे प्रेक्षकों को मसीह यीशु के नाम में प्रभात वंदन। आज के चिंतन मनन के लिए रोमी की पत्री 4 अध्याय का 7 और 8वां वचन हम पढ़ेंगे। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वो पुरुष जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। हाँ प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कभी नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य पापी ठहराया जाए, लेकिन हम देखते हैं संसार में हर एक मनुष्य या ऐसा कोई मनुष्य नहीं कह सकता ये मैंने पाप नहीं किया हो या मैं पापी ना हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मैंने कभी जीवन में पाप नहीं किया, क्योंकि मनुष्य के जीवन में दिन प्रतिदिन पाप होते हैं और वो अपराध की दशा में पाया जाता है। लेकिन यदि हमें उस अपराध से यदि छुटकारा पाना है तो हमें मसीह यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि रोमी की पत्री 8 अध्याय का पहला वचन इस प्रकार बोलता है, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अर्थात मेरे और आपने हम सबों के अपराधों को प्रभु ने क्षमा कर दिया है। हम यहाँ पर योना रचित समाचार के 8वें अध्याय में एक व्यभिचारी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह जैतून पहाड़ से जब उतरा और भोर को आराधनालय में जाकर उपदेश दे रहा था, तभी वहां पर शास्त्री और फरीसी एक व्यभिचारी स्त्री को लेकर आते हैं और वहां पर वो लाकर यीशु से कहते हैं, हे गुरु, हमने इसे अपराध करते पकड़ा है, अर्थात व्यभिचार करते हुए पकड़ा है। और लिखा है उसमें, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव किया जाए। और ये कहकर उसकी परीक्षा लेते हैं और कहते हैं, तू स्त्री के विषय में क्या कहता है। इस बात को यीशु मसीह सुनकर नीचे झुककर वो जमीन पर कुछ लिखता है और उसको जब बार बार कहते हैं तब वो खड़ा होकर कहता है, जी यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर उस पर मारे, अर्थात जिसने पाप ना किया हो पहला पत्थर उस पर मारे। देखते हैं वहां पर इसके बाद यीशु मसीह फिर नीचे बैठकर कुछ लिख रहा है और वहां जो भीड़ आई थी, क्या छोटे क्या बड़े, सब उसके ऊपर पथराव करने आए थे। यहाँ तक शास्त्री फरीसी लोग भी उसके साथ, वो भीड़ उसको जब मारने आई थी, यीशु मसीह के बात को सुनकर वो धीरे धीरे से उस पत्थर को वहीं पर डालकर चले गए। कुछ देर बाद देखते हैं कि यीशु मसीह वहां खड़े होकर देखता तो वहां कोई नहीं है। स्त्री से पूछता है, हे स्त्री, किसी ने तुझे मारा नहीं? उसने कहा नहीं। तब कहते, जा, मैं भी तुझको दंड नहीं देता हूं, अब से कभी पाप ना करना। इस अवस्था में हम वहां पर देखते हैं, छोटे से लेके बड़े तक सब की सब अपने आप को जांच कर कहते हैं या समझ कर अपने आप को उस पत्थर को डालते हैं, सचमुच हमारे जीवन से कहीं ना कहीं तो पाप हुआ है और हम भी पापी हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह वहां पर लिख रहा है, लेकिन हम प्रकाशित वाक्य में हम कुछ पदों को जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि 20वें अध्याय का 12वां वचन क्या बोलता। प्रकाशित वाक्य के 20 का 12, वहां पर छोटे और बड़े सब के सब जो मरे हुए हैं सिंहासन के सम्मुख खड़े हैं और सिंहासन के सम्मुख खड़े होकर वहां पर देखते हैं कि वहां पर एक पुस्तक खोली जाती है और फिर एक और पुस्तक खोली जाती है, अर्थात जीवन की पुस्तक खोली जाती है। जीवन की पुस्तक के बारे में वहां पर पढ़ते हैं कि जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह सारी बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे और आपकी बातों को उस लेखे में लिख रखा है, हम संसार में क्या करते हैं। लेकिन वहां पर देखते हैं कि जितने भी लोग आए थे वो पाप की दशा में थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को जांच कर उस पर एक भी पत्थर नहीं मारा और चले गए। हाँ प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह हमसे भी यही चाहता है कि हम अपने अपराधों को माने और हम फिर से अपने आप को जांच कर
पवित्र जीवन को जीना चाहने के लिए परमेश्वर चाहता है। मेरे और आपके जीवन को भी लेखा जब लिखा जाता है कि हमने पाप को माना, हमने अपराधों को मान लिया है, तब प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करेगा। हे प्रियजनों, मेरे और आप उस अनंत जीवन की जब आशा रखते हैं तो हमें निश्चय है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पास हमें आना पड़ेगा। वहाँ पर रोमी की पत्री 6 अध्याय का 23वां वचन इस प्रकार बोलता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे और आपको अनंत जीवन देना चाहता है, और वह अनंत जीवन जब तक नहीं मिलेगा जब तक हमें अपने अपराधों को मान नहीं लें, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर लें। वही एक जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, जिसके द्वारा मेरे और आपका उद्धार हो सकता है, मेरे और आपको पापों से क्षमा मिल सकती है। आप प्रियजनों, मैं और आप इस पृथ्वी पर चाहे अच्छा करें या बुरा करें, भला करें या बुरा करें, इन सब का लेखा वहाँ पर लिखा जाता है। और उससे अंतिम दिनों में जब हमको न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो हम सबों का उस पुस्तक के द्वारा हमारा लेखा पढ़ा जाएगा, और उसके द्वारा ही हमारा न्याय होगा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह उस न्याय सिंहासन पर बैठकर हम सबों को न्याय करने वाला है। तो प्रियजनों, उसके आगमन निकट है। मेरे और आपको मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करना है। यदि आप आज के दिन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पण करते हैं, निश्चय रूप में आपके पाप को वो क्षमा करने जा रहा है। उस व्यभिचारी स्त्री के बारे में सोचें, उसके जीवन में उस अपराध की दशा में, उस मृत्यु की दशा में जब थी, तब उसके ऊपर कानूनन या हमारे देश की व्यवस्था के अनुसार, जब कानून की व्यवस्था में जब दंड अपराधी माना जाता है, उसको दंड होता है, उसको सजा मिलती है। उन्होंने भी मूसा के उस व्यवस्था के अनुसार उन शास्त्रियों फरीसियों ने उस पर दंड की आज्ञा दी थी। अब उसमें कोई रोक नहीं थी, इसलिए वहां भीड़ की भीड़ पीछे आई थी कि उसको मार दे पथराव करके, लेकिन एक रास्ता प्रभु ने उसके लिए खोल रखा था। हाँ प्रियजनों, उस व्यभिचारी स्त्री को भी परमेश्वर ने एक नए जीवन को दिया है। वो अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रभु हमारे जीवन में भी यही चाहता है। हमारे जीवन में भी ऐसे कितने अपराध हुए हैं, क्या मैंने और आपने कभी बोला है कि मेरे जीवन से अपराध हुआ है, प्रभु हमें क्षमा कर। हमारे इस जीवन में हमें एक अवसर प्रभु देता है कि हम परमेश्वर के सानिध्य में जाए और क्षमा मांगे। हाँ प्रियजनों, ये जीवन आपको एक नए भोर के रूप में जब देता है, तो उस नए जीवन की आशा लगाकर मसीह यीशु में हमें जीवन को जीना है। उस पवित्रदायी जीवन को जीते हैं तो निश्चय रूप में परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र के रूप में आपको ग्रहण करेगा। ये वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिलने पाए। सबको जय मसीह की।